जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के इस अवसर पर हम जो है उनकी एक जीवन परिचय के ऊपर ये क्लास जो है आपके सामने लेने जा रहे हैं। और साथ में आज एक और महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है। तो हम जो है ये महात्मा गांधी जीवन परिचय की ये जो क्लास है, इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये लिखे गए हैं, जो भी इनके अंदर जो बातें बताई गई है, वो क्वेश्चन के रूप में भी पूछी जा सकती है। इसमें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिला हुआ मिल जाएगा, लेकिन इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी तैयार किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसकी एक क्विज क्लास भी जो है वो हमने डिसाइड की है, तो वो नेक्स्ट क्लास होगी, लेकिन क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम जीवन परिचय इस पहली क्लास में जो है वो कवर करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा है कि पिताजी का नाम तो करमचंद गांधी, तो लास्ट में जो ये नाम लगाया ये सरनेम है इनका करमचंद गांधी। और माताजी का नाम पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 में ईस्वी में, और मृत्यु 30 जनवरी 1948, 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अब जन्म स्थान जो था इनका पोरबंदर जिला, जो काठियावाड़ गुजरात में है, वहां पर इनका जन्म हुआ। विवाह 1883, विवाह जो है वो 1883 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी जी के साथ जो है इनका विवाह हुआ। और पुत्र जो है वो 4 पुत्र थे इनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। फिर ये आपको क्वेश्चन के रूप में भी मिल जाएगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। तो जो राजनीतिक गुरु का जो नाम था वो है गोपाल कृष्ण गोखले जो, और इसके बाद में इनकी जो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी है, इसके बाद में इनकी प्रमुख शिष्या, ये प्रमुख शिष्या नीचे है, इनकी प्रमुख शिष्या के बारे में बताया गया। जो प्रमुख शिष्या थी वो कौन थी? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। मीराबेन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम है। ये मीराबेन जो है इनका प्रदत्त नाम है, यानी कि महात्मा गांधी ने इनको ये नाम दिया था। इनका वास्तविक नाम है वो मैडलिन स्लेड था। मैडलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम था। फिर कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए 1888 में, मुंबई से गए थे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड। फिर कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, तो ये 1891 में, ठीक है। फिर है दक्षिण अफ्रीका में, ये है जुल्लू व बोअर पदक मिला। जुल्लू व बोअर पदक कब मिला था? 1899 में। ये पूछ लिया जाता है कहाँ पे मिला था, तो ये साउथ अफ्रीका में जो है वो मिला था। फिर है कि डरबन, ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन, उसमें फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो वो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी ये पूछ लिए, तो महात्मा गांधी ने। और कब की थी? 2 सितंबर 1904। फिर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग था वो महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि एक मूवमेंट मान लीजिए, एक आंदोलन के रूप में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1906 के अंदर जो है ये किया था। फिर कांग्रेस का जो प्रथम बार अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1901 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन हुआ। फिर है कि महात्मा गांधी भारत आगमन, महात्मा गांधी जी का जो भारत आगमन है वो 9 जनवरी 1915 में हुआ। 9 जनवरी 1915 मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीप जहाज से उतरे। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 जनवरी 1915 को भारत आए गांधी जी। फिर साबरमती आश्रम की स्थापना की जो गुजरात में है, वो थी 17 जून 1917 को। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 17 जून 1917 को। फिर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ये पहली बार और लास्ट बार, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, पहली बार
और अंतिम बार। किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार भी और आखिरी बार भी ये की थी 1924 में बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। फिर आत्मकथा जो इनकी लिखी गई है जीवनी, सत्य के मेरे प्रयोग, 1925 में लिखी थी। और ये किस में लिखी गई है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी गई है। और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी में जो इससे ट्रांसलेट किया था वो हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इट्स माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका इंग्लिश में है, मतलब ये इंग्लिश में ही लिखी थी। फिर है कि राम राज्य के युगल सिद्धांत, तो इनके जो सिद्धांत थे वो क्या थे? सत्य एवं अहिंसा, सत्य और अहिंसा। अब इनके जो प्रमुख उपनाम है वो है, तो प्रमुख उपनाम में पहला जो राष्ट्रपिता इनको जो नाम दिया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, राष्ट्रपिता जो इनको कहा। फिर बापू है वो खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार ने जो है इन्हें बापू नाम की जो है उपनाम दिया। फिर है अर्धनंग फकीर, ये अर्धनंग जो इनको नाम है वो विंस्टन चर्चिल ने दिया। अर्धनंग फकीर जो है, अर्धनंग फकीर ये, तो ये विंस्टन चर्चिल ने जो है इनको नाम दिया। फिर है जादूगर, तो जादूगर जो है वो शेख मुजीब उर रहमान, शेख मुजीब उर रहमान ने जो है इनको जादूगर नाम दिया। और महात्मा नाम इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम दिया। गुरुदेव किसने कहा था? सॉरी ये माफ करूंगा मैं, गुरुदेव जो है वो कहा था महात्मा गांधी ने। फिर है कि अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 1923 में की। फिर अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। अब इनके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। फिर है अनासक्ति योग। फिर गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये वही है सत्य के मेरे प्रयोग, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? सत्य के मेरे प्रयोग। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। फिर है कि शपथ महावर्त, यानी कि शपथ महावर्त। फिर है हिंद स्वराज 1909 में की। गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध, ये है हिंद स्वराज का मतलब डिटेलिंग बताइए कि गांधी जी का वास्तविक दर्शन जो उनकी फिलोसॉफी थी और पश्चिमी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर का जो उनका विरोध था वो उसके बारे में। फिर सुनो विद्यार्थियों, ये भी है। फिर है प्रमुख समाचार पत्र, तो प्रमुख समाचार पत्र है वो पहले था इंडियन ओपिनियन जो 1903 में इन्होंने साउथ अफ्रीका से किया, ठीक है। फिर है द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट से, द ग्रीन पंपलेट, ठीक है। फिर है यंग इंडिया, यंग इंडिया 1919 में। फिर है हरिजन, हरिजन 1932 में, ये भी समाचार पत्र है। इसके हरिजन के अंदर 3 चलते थे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये जो है महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, ये जो है यहीं पे जो है एंड होता है। ये देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन जो ये लिखी गई बातें हैं इन्हीं को क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और महात्मा गांधी जी का जो जीवन है वो काफ़ी मतलब विस्तारित अगर करें तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बातें बता दी गई है। तो ये जो है क्लास वो यहीं पर एंड होती है। तो इसी के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में पता चले, और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्विज है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उसमें आपको लाल बहादुर शास्त्री जी से भी संबंधित क्विज जो है वो मिलेंगे।
तो वो जो क्लास है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्विज से संबंधित। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है 12-13 क्वेश्चन जो है हम रखेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।